और उससे भी बड़ी बात, इस नॉर्थ फेसिंग के घर को कर रहे हैं हम कंप्लीटली वास्तु के हिसाब से रिनोवेट। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू होम रिनोवेशन सीरीज। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ इस घर में। ये घर का साइज़ है 25 बाय 50। इस घर को हम रिनोवेट कर रहे हैं अंदर और बाहर दोनों जगह से। तो चलिए एक वॉक थ्रू करते हैं और पार्ट 1 में दिखाता हूँ कि इस घर को हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। और उससे पहले इस घर का प्लान कुछ हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। ये हमारा 2D प्लान है और अगर आपको ये प्लान हमसे चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूँगा। और उससे भी बड़ी बात, इस नॉर्थ फेसिंग के घर को कर रहे हैं हम कंप्लीटली वास्तु के हिसाब से रिनोवेट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं और क्या क्या पहले से मिस्टेक्स थी जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस स्टेयर्स की, जो कि क्लाइंट को बाहर से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी एग्जिस्टिंग बाहर से बनी हुई थी, बट इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं उस पर। सो हम इसको पूरा रिमूव करेंगे यहाँ से और लेंटर को एक्सटेंड करेंगे। और एक न्यू स्टेयर्स ऑलरेडी हम अंदर से बना चुके हैं, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर में थोड़ी रोशनी की कमी है। तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और आपको दिखाते हैं कि कंडीशन कैसी हमने स्टेयर्स बनाई है। सो चलते हैं अब घर के अंदर। ये एरिया भी हमने पहले यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम था, बट अब हम इसको पूरा अलग करके यहाँ पे एक बैल्कनी देंगे बड़ी सी। और ये होने वाला है बच्चों का बेडरूम। यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो लगाएंगे और ये ओपन व्यू देंगे बैल्कनी का। और ये बन चुकी है यहाँ पे घर के अंदर एक पूरी न्यू स्टेयर्स। इसकी अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है और इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे ग्रेनाइट। और प्रीवियस के कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको इस स्टेयर्स का प्रॉपर डायमेंशन भी बताया था कि कितने बाय कितने की प्रॉपर जगह चाहिए रहती है अगर आप घर के अंदर से स्टेयर्स बनाते हो। और अगर अपन बात करें वास्तु की, तो हमने इसको प्रॉपर ईस्ट फेसिंग में बनाया हुआ है क्लॉकवाइज, ताकि वास्तु का इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और आप भी देख सकते हैं कि इसको हमने नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे बनाया हुआ है प्रॉपर। ये घर का सेंटर है। अब अपन इसके आगे चलते हैं। अपन ये कॉलम हमको पहले से मिल गया था यहाँ पे, जिसका एक सपोर्ट भी मिल गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, सपोर्ट दे रही है स्टेयर्स को। और अब अपन आगे चलते हैं। ये होने वाला है हमारा एक मास्टर बेडरूम। बट इस रूम में एक प्रॉब्लम हमको जो फेस करनी पड़ी वो है ये कॉलम। इस कॉलम को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। और इस कॉलम को रिमूव करने से पहले हमने कुछ कॉलम नए भी ऐड ऑन किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमने एक कॉलम न्यू ऐड किया हुआ है। ये एक कॉलम होने वाला है एग्जिस्टिंग, बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ें हैं। हमने सारे मेजरमेंट्स लिए, सारी चीज़ें समझी पहले कि ये रिमूव कर सकते हैं कि नहीं। ये आप बिल्कुल मत करना बिना जांच किए, बिना स्टडी किए। आप कोई भी कॉलम ऐसे अगर आप रिनोवेट करवा रहे हो अपने घर को, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम इस डिसीजन पे आए हैं कि हमको ये रिमूव करना है। एक ये कॉलम आपको मिल जाएगा, एक वहाँ एंड पे कॉलम है और एक उसके पास में भी एक कॉलम है। तो बहुत सारे कॉलम है नियर बाय में और सारे मेजरमेंट्स लेके टेक्निकल चीज़ें देख के फिर हमने डिसाइड किया है कि इसको हम फाइनली रिमूव कर रहे हैं। जिससे कि क्या होगा, ये रूम हमको पूरा एक मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा साइज़ मिल जाएगा। सो इस मास्टर बेडरूम का वॉकिंग क्लोजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना बढ़िया हम और कितना स्पेशियस बनाने वाले हैं। ये अप्रॉक्स 12 से 13 फीट लंबा वॉकिंग क्लोजेट होने वाला है। और इसके बाद हम बना रहे हैं वॉशरूम इसका मास्टर बेडरूम का। सो ये होने वाला है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, जिसका प्लम्बिंग का वर्क ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे कमोड सीट लग रही है, यहाँ पे शावर प्लान होने वाला है। ये सारी चीज़ों की तैयारी अभी चल रही है। सो इस वॉशरूम का फाइनल लुक और टोटल कॉस्टिंग भी मैं आपको इस सीरीज़ में बिल्कुल दिखाऊंगा आने वाले पार्ट्स में। सो अभी चलते हैं, मैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि हम एक मास्टर बेडरूम तो ये हो गया हमारा। और ये एक पैसेज एरिया रहेगा। अभी सेंटिंग वगैरह लगी हुई है, बिकॉज अभी इसको 21 डेज़ नहीं हुए। और अगर आप कोई भी लेंटर डाल रहे हो, कोई भी बेस डाल रहे हो, तो आप एटलीस्ट 21 डेज़ तक आपको वेट करके उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये होने वाला है इस रूम का बैल्कनी एरिया, जो इस रूम से कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे हम पूरा सेटअप करेंगे इस बेडरूम का वॉशरूम और वॉकिंग क्लोजेट। वे अभी यहाँ से दीवार तोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। इस सीरीज़ में आने वाले पार्ट्स में मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। और अगर आपको इसका लेआउट प्लान चाहिए, बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके मन में, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेरेस में। और टेरेस में हम इस घर में जो रहने वाले हैं क्लाइंट, उनके लिए एक ऑफिस प्लान कर रहे हैं। सो चलते हैं, दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है। तो टेरेस में भी ऑलरेडी कॉलम प्लान वगैरह सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं, बिकॉज क्लाइंट को थोड़ा था कि हमको ऑफिस थोड़ा जल्दी रेडी करके दे दीजिए ताकि हम अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकें। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि कितना प्रोसेस हो चुका है।
ये हमारी न्यू स्टेयर्स की जगह होने वाली है। इसको हम प्रॉपर टावर बना के पूरा कवर करेंगे, इसको लेंटर डाल के। तो इस कॉलम के लेवल तक हम पूरा लेंटर डालने वाले हैं। आगे ये पूरा ऑफिस होने वाला है, वो बैक साइड पे बैल्कनी रहेगी छोटी सी। ये टावर को हम इस ऑफिस से मर्ज करेंगे ताकि क्लाइंट जब भी ऊपर आए तो डायरेक्ट ऑफिस में एंटर हो, उसको टेरेस में एंटर ना होना पड़े। और यहाँ से हम पूरी एक बाउंड्री वॉल खड़ी करके एक डोर देंगे फॉर टेरेस। और इस ऑफिस में हम एक वॉल पे बड़ी सी विंडो भी दे रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट को वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा है कि हमको वेंटिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। सो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि क्लाइंट को वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा मिल पाए। सो इसलिए हमने 6.5 बाई 6.5 फीट की विंडो दी है, जिसको हम UPVC की स्लाइडिंग विंडो बनाएंगे। और डोर भी दिया हुआ है हमने यहाँ से अलग से, ताकि बैल्कनी का एक्सेस ईजिली हो सके। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या बारिश एक सही टाइम है वर्किंग चालू करने का? तो मेरे हिसाब से तो येस, बिकॉज जैसे ही बारिश ख़त्म होती है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो सबके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज जब तक आपका सीज़न आता है और सारी चीज़ें आती हैं तब तक आपका ऑलमोस्ट 40-60% काम हो चुका रहता है। सो अभी यहाँ पे जो बचे हुए 3-4 स्टेप्स हैं उनकी तैयारी चल रही है। आज ऑलमोस्ट ये वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और इंटीरियर के साथ साथ हम इस घर के एलिवेशन को भी रीडिज़ाइन कर रहे हैं। और रीडिज़ाइन करते समय अगर आप भी लेंटर एक्सटेंड करवा रहे हो तो लेंटर, पुराने लेंटर को एटलीस्ट 1 से 1.5 फीट तक काटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है कि आप लेंटर की जो सरियाँ हैं आपने वो भी काट दी, सिर्फ आपको जो लेंटर का RCC कंक्रीट है वो सिर्फ आपको हटाना है। लेंटर की सरिया बिल्कुल नहीं काटनी है, उसमें पुरानी सरिया को और नई सरिया को आपस में वेल्ड करके उसके बाद ही एक्सटेंड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कटर मशीन से पूरा लेंटर ही काट देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इसका आने वाले पार्ट्स में काम होगा तो मैं बिल्कुल आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, ताकि आप वो गलती ना करो जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर 1-1.5 फीट तक यहाँ तक लेंटर को पूरा काटेंगे, सरिया नहीं काटेंगे। जो इसका RCC कंक्रीट है वो सिर्फ निकालेंगे और नई सरिया जोड़ के हम पूरा एक्सटेंड करेंगे एंड पॉइंट तक, और उसको प्रॉपर वेल्डिंग करवा के फिर उसके बाद इसमें लेंटर डालेंगे ताकि सीपेज की प्रॉब्लम ना जाए। तो चलिए चलते हैं। अभी नीचे से मैं आपको इस घर के एलिवेशन का पूरा व्यू दिखाता हूँ और क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं वो बताता हूँ। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझसे लोग पूछते हैं जब आप रिनोवेशन करते हो एक घर का, तो सीपेज की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे सॉल्व करते हो। तो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में इन चीज़ों का भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बिकॉज आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स पे सीपेज था ऑलरेडी, और हमने इसको कैसे कवर किया और करेंगे। कुछ पॉइंट्स पे न्यू सीपेज भी दिख रहे हैं, बिकॉज रिनोवेशन करते टाइम नई नई जगहों से भी सीपेज आ जाता है। हम उसको कैसे रिनोवेट करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, वो भी मैं आने वाले पार्ट्स में बिल्कुल आपको बताऊँगा। और घर की मेन एंट्री की यही जगह होने वाली है। सो चलिए अब मैं इस फ्लोर का भी आपको वॉक थ्रू कराता हूँ। यहाँ पे लाइट्स थोड़ी सी कम है, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। सो यहाँ पे स्टेयर्स हमने ईस्ट फेसिंग से चालू किए क्लॉकवाइज, जो कि वास्तु के हिसाब से सबसे परफेक्ट जगह होती है। इस स्टेयर्स के नीचे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये एम्प्टी एरिया रहेगा, बिकॉज वास्तु के हिसाब से स्टेयर्स के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब घर का वेस्ट सामान, कबाड़ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये होने वाला है हमारा घर का किचन एरिया, जो कि किचन उनको बहुत बड़ा चाहिए था, एक ओपन एरिया टाइप का किचन चाहिए था। और इसके जस्ट सामने हमने यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया सेपरेट दिया हुआ है। तो ये कॉलम को हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक कुछ भी नहीं करेंगे, इसको जस्ट रिपेयर करके हम एज इट इज कर देंगे। और यहाँ पे प्रॉपर गेट लग जाएगा फॉर बैल्कनी। ये हमारा वॉशिंग एरिया होने वाला है पीछे, और ये इतना बड़ा होगा पूरा किचन। सो आने वाले पार्ट्स में मैं आपको इस घर के एलिवेशन का भी पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या क्या डिज़ाइन होने वाली है। सो आने वाले पार्ट्स में बहुत मज़ा आने वाला है। इसका फिनिशिंग वर्क चल रहा है, ऑलरेडी फ्लोरिंग वगैरह पूरी हट चुकी है। अब हम इसकी फ्लोरिंग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्या फ्लोरिंग की साइज़ होनी चाहिए, पेंट पुट्टी कहाँ पे करनी चाहिए, टेक्सचर कहाँ करना चाहिए, वाटरप्रूफिंग कहाँ करनी चाहिए, वाटरप्रूफिंग कहाँ पे कौन सी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। सो गाइस ये थी मेरे 25 बाय 50 के घर का पार्ट 1। सो अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो और अगर आपको भी देखना है कि इस घर को रेनोवेट करने में मेरा कितना पैसा लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और अगर आप भी अपना नया घर बनवा रहे हो या पुराने घर को रेनोवेट करवा रहे हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। बिकॉज इस सीरीज़ में मैं टोटल कॉस्टिंग, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल कितना पैसा लगा क्लाइंट का और हम कितना चार्ज करते हैं, और वास्तु के हिसाब से जनरली लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। सो अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर अपकमिंग पार्ट्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बिकॉज आने वाले पार्ट्स। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में।